वसिष्ठापभा नामक तीर्थ की उत्पत्ति कथा। ऋषियों ने पूछा, महाराज, वह वसिष्ठापभा कैसे उत्पन्न हुआ? उस श्रेष्ठ कर्ता ने उन ऋषि को अपने प्रभा में क्यों बहा दिया था? लोमहर्षण बोले, ऋषियों, राज ऋषि विश्वामित्र एवं महात्मा वशिष्ठ में तपस्या के विषय में परस्पर चुनौती होने के कारण बड़ी भारी शत्रुता हो गई। वशिष्ठ का आश्रम स्थाणु तीर्थ में था और उसके पश्चिम दिशा में बुद्धिमान विश्वामित्र महर्षि का आश्रम था, जहां देवादिदेव भगवान शिव ने यज्ञ करने के बाद सरस्वती की पूजा कर मूर्ति के रूप में सरस्वती की स्थापना की थी। वशिष्ठ जी वहीं घोर तपस्या में संलग्न थे। उनकी तपस्या से विश्वामित्र प्रभावतः हीन से होने लगे। एक बार विश्वामित्र ने सरस्वती को बुलाकर यह वचन कहा, सरस्वती, तुम मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को अपने वेग से बहा लाओ। मैं उन द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ को यहां मारूंगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। इस अवांछनीय बात को सुनकर वह महानदी दुखित हो गई, पर विश्वामित्र ने उस प्रकार दुखित एवं कांपती हुई उस महानदी को देखकर क्रोध में भरकर कहा कि वशिष्ठ को शीघ्र लाओ। उसके बाद उस श्रेष्ठ नदी ने मुनि श्रेष्ठ के पास जाकर उनसे रोते हुए विश्वामित्र की उस बात को कहा। उन वशिष्ठ जी ने तपश्चर्या से दुर्बल एवं अतिशय शोक समन्वित उस श्रेष्ठ सरिता सरस्वती से कहा, तुम विश्वामित्र के पास मुझे बहा ले चलो। उन दयालु के उस वचन को सुनकर उस सरस्वती सरिता ने जल के तेज प्रवाह द्वारा उन्हें उस स्थान से बहाना प्रारंभ किया। किनारे से ले जाए जाने के कारण बहते हुए मित्रा वरुण के पुत्र वशिष्ठ ऋषि प्रसन्न होकर देवी सरस्वती की स्तुति करने लगे। सरस्वती, आप ब्रह्मा के सरोवर से निकली हैं। आपने अपने उत्तम जल से समस्त जगत को व्याप्त कर दिया है। आप ही आकाशगामिनी देवी हैं और मेघों में जल को उत्पन्न करती हैं। आप ही सभी जलों के रूप में वर्तमान हैं। आपकी ही शक्ति से हम लोग अध्ययन करते हैं। आप ही पुष्टि, धृति, कीर्ति, सिद्धि, कांति, क्षमा, स्वधा, स्वाहा तथा सरस्वती हैं। यह पूरा विश्व आपके ही अधीन है। आप ही समस्त प्राणियों में वाणी रूप से स्थित हैं। वशिष्ठ जी ने भगवती सरस्वती की इस प्रकार स्तुति की और सरस्वती नदी ने उन विप्रदेव को विश्वामित्र के आश्रम में सुखपूर्वक पहुंचा दिया और खिन्न होकर उन मुनि को विश्वामित्र के लिए निवेदित कर दिया। उसके बाद सरस्वती द्वारा बहाकर लाए गए वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र क्रोध से भर गए और वशिष्ठ का अंत करने वाला शस्त्र ढूंढने लगे। उन्हें क्रोध से भरा हुआ देखकर ब्रह्म हत्या के भय से डरती हुई वह सरस्वती नदी गाधिपुत्र विश्वामित्र को वंचित कर दोनों की बातों का पालन करती हुई उन वशिष्ठ को जल में पुनः बहा ले गई। उसके बाद ऋषि प्रवर वशिष्ठ को अपवाहित होते देखकर महातपस्वी विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
फिर विश्वामित्र ने कहा, ओ श्रेष्ठ नदी, यथा तुम मुझे वंचित कर चली गई हो कल्याणी, अतः श्रेष्ठ राक्षसों से संयुक्त होकर तुम शोणित का वहन करो, तुम्हारा जल रक्त से युक्त हो जाए। उसके बाद बुद्धिमान विश्वामित्र से इस प्रकार श्राप प्राप्त कर सरस्वती ने 1 वर्ष तक रक्त से मिले हुए जल को बहाया। उसके पश्चात सरस्वती नदी को रक्त से मिश्रित जल वाली देखकर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं अत्यंत दुखित हो गईं। यतः उस पवित्र श्रेष्ठ तीर्थ में रुधिर ही बहने लगा। अतः वहां भूत, पिशाच, राक्षस एकत्र होने लगे। वे सभी रक्त का पान करते हुए वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। वे उससे अत्यंत तृप्त, सुखी एवं निश्चिंत होकर इस प्रकार नाचने एवं हंसने लगे मानो उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया हो। कुछ समय बीतने पर तपस्या के धनी ऋषि लोग तीर्थ यात्रा करते करते सरस्वती के तट पर पहुंचे। वहां भयानक राक्षसों के द्वारा पीती जाती हुई महानदी सरस्वती को देखकर वे उसकी रक्षा के लिए महान प्रयत्न करने लगे और महान व्रतों का अनुष्ठान करने वाले उन महाभागों ने श्रेष्ठ नदी को पास बुलाकर उससे यह वचन फिर कहा, श्रेष्ठ सरिते, हम सब आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह जलाशय रक्त से भरकर ऐसा क्षुब्ध कैसे हुआ है। तब उसने विश्वामित्र के समस्त विकर्मों का उनके सामने ही वर्णन किया। उसके पश्चात प्रसन्न हुए मुनिजन सरस्वती तथा समस्त पापों का विनाश करने वाली अरुणा नदी को ले आए, जिससे सरस्वती हृद का शोणित पवित्र जल हो गया। पर सरस्वती के जल को इस प्रकार शुद्ध हुआ देखकर राक्षस बहुत दुखित हो गए। वे दीनता पूर्वक उन सभी मुनियों से बार बार कहने लगे कि हम सभी सदा भूखे एवं धर्म से रहित रहते हैं। हम अपनी इच्छा से पाप कर्म करने वाले पापी नहीं बने हुए हैं, अपितु आप लोगों की अकृपा एवं अशोभन कर्मों से ही हमारा पक्ष बढ़ता रहता है, क्योंकि हम सभी ब्रह्म राक्षस हैं। इसी प्रकार जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, वे ऐसे ही विकर्म करने के कारण राक्षस हो जाते हैं। पापनी स्त्रियों के योनि दोष से हमारी यह संतति बढ़ती रहती है। यह हमारी प्राचीन गति है। आप लोग सभी लोगों का उद्धार करने में समर्थ हैं। लोमहर्षण जी कहते हैं, द्विजों, वे कृपालु मुनि उन सदा की रीत ब्रह्म राक्षसों के इन वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुए और परस्पर परामर्श कर उनसे बोले, ब्रह्म राक्षसों, छींक तथा कीट के संसर्ग से दूषित उच्छिष्ट भोजन, केश युक्त, तिरस्कृत एवं श्वास वायु से दूषित अन्न तुम राक्षसों का भाग होगा। पुनः लोमहर्षण जी बोले, ऋषियों, इसको जानकर विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार के अन्नों को त्याग दे। इस प्रकार अन्न खाने वाला व्यक्ति राक्षसों का भाग खाता है। उन तपोधन ऋषियों ने उस तीर्थ को शुद्ध कर उन राक्षसों की मुक्ति के लिए वहां एक संगम की रचना की। उसका फल इस प्रकार है।
लोक प्रसिद्ध अरुणा और सरस्वती के संगम में 3 दिनों तक व्रत पूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आगे भी घोर कलयुग आने पर तथा अधर्म का अधिक प्रसार हो जाने पर मनुष्य अरुणा के संगम में स्नान करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसको सुनने के बाद उन सभी राक्षसों ने उसमें स्नान किया और वे निष्पाप हो गए तथा दिव्य माला और वस्त्र धारण कर स्वर्ग में विराजने लगे।